दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में लौटते ही रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुना है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी 50 वर्षीय रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी कमान संभाल चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी तरह अधिकार संपन्न नहीं होंगी। उनके पास 5 वो खास पावर नहीं होंगी जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती हैं। आइए जानते हैं वो पावर्स कौन सी हैं और वो दिल्ली सरकार के पास क्यों नहीं होंगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं होती हैं जो भारत के अन्य पूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती हैं। इसका कारण यह है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये देश की राजधानी भी है, इसलिए ये देश का सबसे खास क्षेत्र है। लिहाजा इसकी बहुत सी पावर्स केंद्र सरकार अपने पास रखती है। दिल्ली के पास आंशिक राज्य का दर्जा है। दिल्ली का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत चलता है, जो दिल्ली को एक विधानसभा तो देता है, लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास रखता है। तो आइए जानते हैं कि वो 5 प्रमुख शक्तियां कौन सी हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होती। नंबर 1, पुलिस पर नियंत्रण नहीं होता। बता दें, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर दिल्ली में कोई दंगा या कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकते। नंबर 2, कानून व्यवस्था पर अधिकार नहीं। दिल्ली राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती। नंबर 3, भूमि पर नियंत्रण नहीं होता। दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय करता है। दिल्ली सरकार रियल एस्टेट या सरकारी जमीन पर सीधे निर्णय नहीं ले सकती है। नंबर 4, हर काम में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। दिल्ली में उपराज्यपाल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कई कानूनों और नीतियों को लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी जरूरी होती है। एलजी के पास कुछ मामलों में वीटो पावर भी होता है और ये निर्णय केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं होता। नंबर 5, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। दिल्ली का नगर निगम अलग इकाई के रूप में कार्य करता है और केंद्र सरकार के तहत आता है। दिल्ली सरकार का सीमित प्रभाव होता है नगर सेवाओं जैसे सफाई, सड़क मरम्मत आदि पर। दरअसल दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए केंद्र सरकार यहाँ की सुरक्षा और प्रशासन पर सीधा नियंत्रण चाहती है। इसी कारण दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन दिल्ली के कई पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ये मांग कर चुके हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स के पास वास्तविक पावर्स आ पाए। अरविंद केजरीवाल ये मांग करने में सबसे आगे रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया कि जब दिल्ली सरकार जनता से टैक्स लेती है और चुनाव लड़ती है तो पुलिस और जमीन जैसे अहम क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए। अधिकारों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और कई बार उपराज्यपाल के साथ टकराव भी हुआ था उनका। केजरीवाल चुनावों में भी पूर्ण राज्य का दर्जा एक अहम मुद्दा बनाते रहे हैं। शीला दीक्षित ने भी कई बार केंद्र सरकार से ये मांग की कि दिल्ली सरकार को ज्यादा प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं, खासकर पुलिस और लैंड कंट्रोल पर अधिकार की वकालत की, ताकि कानून व्यवस्था सुधारने और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में सहूलियत हो। वहीं मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिए जाने की मांग उठाई थी। बीजेपी की शासन काल में उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास कानून व्यवस्था और जमीन पर अधिकार न होना लोकतंत्र के खिलाफ है। बता दें, कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रहने से मुख्यमंत्री कई बार फैसले लेने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली की सुरक्षा और जमीन से जुड़े मामलों पर उसका सीधा नियंत्रण रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्थानीय सरकारें ये मानती हैं कि इससे उनकी शक्ति सीमित हो जाती है और जवाबदेही कम होती है।
वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शीश महल यानी वो भव्य सीएम आवास जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे वहां रहेंगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस से पर्दा हट गया है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। उस शीश महल का क्या होगा, रेखा गुप्ता ने इसका भी प्लान बता दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा। वो जनता के खून पसीने की कमाई का महल है, मैं जनता को समर्पित करूंगी। जनता जाए और उसको देखे और उनको एहसास हो कि उनका पैसा कहाँ खर्च हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं पहली बार विधायक से मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता कितनी संपत्ति की मालकिन है और उनके पति क्या करते हैं, आइए जानते हैं। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार रेखा गुप्ता करोड़ों रुपए की मालकिन है। रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति 5.31 करोड़ रुपए है। हालांकि उनके ऊपर 1.20 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। उनकी हर साल होने वाली कमाई में भी काफी अप डाउन देखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रेखा गुप्ता ने 6.92 लाख, 2022-23 में 4.87 लाख और 2021-22 में 6.51 लाख रुपए की कमाई की। लेकिन उनके पति मनीष गुप्ता की कमाई का आंकड़ा उनसे कई गुना ज्यादा है। रेखा गुप्ता के हलफनामे के अनुसार मनीष गुप्ता की 2023-24 में 97.33 लाख रुपए की इनकम रही। रेखा गुप्ता खुद एक अनुभवी वकील हैं और उनके परिवार की अच्छी प्रोफेशनल रेपुटेशन है। उनकी शादी कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी एसोसिएट और बिजनेस ओनर मनीष गुप्ता से हुई। चुनावी हलफनामे में रेखा गुप्ता ने कुल 5.2 करोड़ रुपए की संपत्ति और 1.20 करोड़ की देनदारी घोषित की है। हलफनामे के अनुसार उनकी कुल पारिवारिक संपत्ति करीब 5.25 करोड़ रुपए की है। इनमें रेखा गुप्ता के पास 3.55 करोड़ रुपए और मनीष गुप्ता 1.44 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक हैं। विस्तार से बात करें तो रेखा गुप्ता के पास 1.25 करोड़ रुपए और उनके पति मनीष गुप्ता के पास 1.14 करोड़ की चल संपत्ति है। लेकिन अगर अचल संपत्ति की बात करें तो रेखा गुप्ता के पास 2.3 करोड़ रुपए और पति के पास 30 लाख की संपत्ति है। दस्तावेज के अनुसार रेखा गुप्ता पर 48,44,685 रुपए और पति पर 70,39,035 रुपए और HUF पर 1,50,000 रुपए की देनदारियां हैं। इस तरह उन पर कुछ करीब 1.25 करोड़ रुपए की देनदारी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता का इंश्योरेंस से जुड़ा बिजनेस है। इसके अलावा उनके पति का स्पेयर पार्ट से जुड़ा बिजनेस है। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद के नंदगढ़ गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता की नौकरी दिल्ली में लग गई तो पूरा परिवार दिल्ली में आकर रहने लगा। रेखा गुप्ता ने स्कूली शिक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई दिल्ली में की है। 1998 में उनकी शादी मनीष गुप्ता से हुई थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।